कभी कभी ना एक सीसीटीवी फुटेज सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो एक चेतावनी बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही क्लिप की बात कर रहे हैं जिसने कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात के अंधेरे में एक मामूली से पीजी के कॉरिडोर में लगे कैमरे ने ऐसा क्या रिकॉर्ड कर लिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। चलिए देखते हैं कि इस फुटेज में आखिर है क्या। तो ये सब शुरू हुआ एक अजीब सी बेचैनी से। पीजी में रहने वाले 3 दोस्तों को जब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने मिलकर फैसला किया कि सिक्योरिटी फुटेज चेक करनी ही पड़ेगी। प्लान बिल्कुल सीधा था। पीजी के हॉलवे वाले सीसीटीवी की पिछली रात ठीक 3 बजे की रिकॉर्डिंग देखनी है, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या देखने जा रहे हैं। और जैसे ही टाइमलाइन सुबह के 3 बजे पर पहुंची, हॉलवे की लाइटें एक पल के लिए झपकी और फिर स्क्रीन पर जो दिखा उसने तीनों की सांसें ही रोक दी। फुटेज में अचानक एक धुंधली सी सफेद सी परछाई नजर आई। उसका कोई साफ आकार नहीं था, बस एक ऐसी मौजूदगी जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी हरकत। वो चल नहीं रही थी, बल्कि बहुत ही अजीब तरीके से जमीन पर खुद को घसीटते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी। और बस उसके बाद फुटेज ब्लर हो गया। अब कहानी रिकॉर्डिंग से निकलकर असलियत में आ जाती है। जो डर उन्होंने फुटेज में देखा था वो अब वापस आ चुका था, और इस बार सब कुछ लाइव था। पिछली रात की वो फुटेज देखकर तीनों की हालत खराब थी। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपने फोन पर सीसीटीवी का लाइव फीड खोला, ये देखने के लिए कि क्या आज भी वहां कुछ है। और उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। वही धुंधली सफेद आकृति ठीक उसी जगह फ्रेम में मौजूद थी। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये सचमुच उसी पल हो रहा था। लाइव फीड में उन्होंने देखा कि वो चीज बाथरूम से बाहर निकली और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सीधे उनके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर एक पल के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अब वो कैमरे के और भी करीब थी। उसका शरीर पूरा सफेद था, चेहरा अभी भी धुंधला सा था, लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थी ना, वहां थे सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। और जैसे ही वो कैमरे के ठीक बीच में पहुंची, वो अचानक रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे वक्त ही थम गया हो। और फिर उसने जो किया, उससे उन तीनों की सच में जान ही निकल गई। उसने अपना सिर उठाया और सीधे सीधे कैमरे के लेंस में देखने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसे देख रहा है। और तभी फोन के स्पीकर से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई। आवाज कह रही थी, कमरा खाली हो गया है, अब मेरी बारी है, तुम्हारी। और इस धमकी के ठीक बाद स्क्रीन एकदम से काली पड़ गई। लाइव फीड बंद हो गया। उस रात के बाद आखिर हुआ क्या? कहानी का आखिरी हिस्सा उस सुबह से शुरू होता है जब उस कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। अगली सुबह पीजी की मालकिन उनके कमरे पर आई और दरवाजा खटखटाया। उसे लगा शायद लड़के अभी तक सो रहे होंगे। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं। एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। कमरा बिल्कुल खाली था। वो तीनों किराएदार ऐसे गायब थे जैसे कभी वहां थे ही नहीं। पूरे कमरे में सिर्फ एक चीज थी, बिस्तर पर पड़ा एक छोटा सा नोट, और उस पे लिखा था, किराया चुका दिया है, अब हम तीनों भी 3 बजे वाले किराएदार हैं। तो बस इस तरह ये सब कुछ हुआ। किराएदार गायब हो गए, एक अजीब सा नोट मिला, और इसी के साथ उस पीजी में एक नए और शायद ज्यादा खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हो गई। और उस नोट का क्या मतलब था, ये भी जल्द ही पता चल गया। उस घटना के बाद से पीजी में अजीब चीजें होने लगी, खासकर 3 नए कमरों में। अब हर रात ठीक 3 बजे उन 3 कमरों की लाइटें खुद ब खुद जल जाती हैं, और बाथरूम के नल अपने आप चलने लगते हैं, जैसे कोई खौफनाक याद दिला रहा हो। और ये हमें एक आखिरी, बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वो 3 दोस्त हमेशा के लिए 3 बजे के किराएदार बन गए? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब उस पीजी में असल में रहता कौन है?